रखेंगे, आंखें बंद। कमर गर्दन एक सीधे, गहरा सांस लेते हुए अपने माता पिता इष्ट देव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। सॉरी, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल, दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम। अब आज अपना पीडीएफ ओपन करेंगे। प्रणाम मैम। मेरा क्लाइंट कॉल है तो मैं 5 मिनट में ड्रॉप करूंगी। बिल्कुल आराम से कर लीजिए, ठीक। रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, ठीक है। चलिए सभी बैठेंगे और अपना अपना पीडीएफ ओपन करेंगे आज। सभी के पास पीडीएफ है? हैंड रेज करेंगे सब। जिनके पास पीडीएफ है वो हैंड रेज करेंगे। चलिए लितु पढ़ेंगे। मैम प्रीवियस 2 क्लास के पीडीएफ। हेलो, एक मिनट फिर से बोलेंगे। प्रीवियस 2 क्लास के रिकॉर्डिंग नहीं है ये मैम। हम पूछ रहे हैं अभी जो आप क्लास पढ़ रहे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, उसका पीडीएफ है कि नहीं? है मैम। चलिए जिनके पास है वो सब ओपन करेंगे और जो हिंदी पढ़ सकते हैं वो पढ़ना स्टार्ट। जिनको हिंदी पढ़नी आती है वो पढ़ेंगे। अब जिनको हिंदी सही पढ़नी आती है वो हैंड रेज करेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, मैं पढ़ूं? मैम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग है, 2 है। ऐसा कैसे होगा? दो पीडीएफ दिए हैं तो आए हमारे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा एक बात बता, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, कुछ ध्यान में ना हो। एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग कैसे? शरीर आपका अलग कर देंगे, ऑर्गन अलग कर देंगे, बॉडी अलग ऑर्गन अलग, ये बताओ पॉसिबल है कि नहीं है? तो कुछ चीजों में अगर कैसा भी कोई मैटर आ जाए, लेकिन अपना कॉमन सेंस भी यूज करेंगे। मैम 52 का पेज है, 1 पीडीएफ है। वही 52 वाला पढ़ेंगे जिसमें पहले लिखा था फिजियोलॉजी, ठीक है, वो पढ़ेंगे। हमने उसी में कहा था ना कि आप सभी एनाटॉमी कनेक्ट करेंगे। किसको याद है? ये हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें फिजियोलॉजी लिखा है, इसमें एनाटॉमी कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एनाटॉमी के बिना फिजियोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी के बिना एनाटॉमी नहीं। और जब अलग अलग कर देंगे ये तो वही हो गया, आपका शरीर अलग और आपके ऑर्गन अलग। तो जब फिर करेंगे पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा हमसे? जब शरीर आपको अलग ऑर्गन अलग है तो यहाँ क्यों पढ़ेंगे? ठीक है, चलिए अब बताइए हिंदी जिनको पढ़नी आती है, अभी किसी ने बोला था वो पढ़ना स्टार्ट कर। हाँ जी मैम। सही पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ लोग करेक्ट भी करेंगे क्योंकि आज हमने लैपटॉप ओपन नहीं किया। चलिए स्टार्ट कीजिए। हालांकि हम आपको सुनकर समझ लेंगे आप क्या कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए। शरीर क्रिया विज्ञान या कार्य की फिजियोलॉजी के अंतर्गत प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन
और उनका वर्गीकरण किया जाता है। साथ ही घटनाओं का अनुक्रम और सापेक्षिक महत्व के साथ प्रत्येक कार्य के उपयुक्त अंग निर्धारण और उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है जिनसे प्रत्येक एक क्रिया मिनट, निर्धारित होती है। एक मिनट। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं गंगानगर से, राजस्थान। वेरी गुड। हमको राजस्थान की टोन लग रही है, हमने सोचा ये हम सोचे थे कहीं और से हैं, क्योंकि राजस्थान वालों की मेरी एक टीम पढ़ती है ना YCB में, पूरे कम से कम 200 लोग पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। तभी हमको वहां की लैंग्वेज पूरा याद है। और एक अजय चौधरी, कभी सर्च करना, JRF 6 टाइम किया है, ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं, सेम आवाज आ रही है। चलिए, मतलब आवाज का मतलब मेल फीमेल वॉइस नहीं है, जो टोन है राजस्थान। चलिए स्टार्ट। शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर में संपन्न होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मनुष्य या किसी अन्य प्राणी या पादप के शरीर में मौजूद भिन्न भिन्न अंगों एवं तंत्रों के कार्यों और उन कार्यों के होने के कारणों के साथ साथ उनसे संबंधित चिकित्सा विज्ञान के नियमों का विज्ञान दिया जाता है। उदाहरण के लिए कान सुनने का कार्य करते हैं, आंखें देखने का कार्य करती है, लेकिन शरीर क्रिया विज्ञान सुनने और देखने के संबंध में यह ज्ञान कराती है कि ध्वनि कान के पर्दे पर किस प्रकार पहुंचती है और प्रकाश की किरणें आंखों की लेंसों पर पड़ते हुए किस प्रकार वस्तु की छवि मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इस प्रकार मनुष्य जो भोजन करता है उसका पाचन किस प्रकार होता है, पाचन के अंत में उसका आंतों की भित्तियों से अवशोषण किस प्रकार होता है आदि। शरीर क्रिया विज्ञान का विकास। क्रिया विज्ञान का मीन समझ पा रहे हैं कि जो क्रिया हो रही, जो प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें हमारा कोई एफर्ट नहीं लगता। ठीक, प्रोसेसिंग जो हो रही है ऑर्गन की अपने आप से हो रही है, वहां कोई एफर्ट नहीं लगाते। भोजन कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, भोजन कैसे अलग हो रहा है, जितने हमारे 6 कंपोनेंट है डाइट के, वो कैसे अपने आप में अलग हो रहे हैं, कैसे लार्ज इंटेस्टाइन अपना फंक्शन कर रही, लिवर कैसे कर, ये सब अपने आप नेचुरल हो रहा है। तो फिजियोलॉजी क्या है, जो सेल्फ में वर्क कर रही है, ठीक। और जो हमारी एनाटॉमी है, इस पर हम काम करते हैं, ठीक। एनाटॉमी पर हम काम करते हैं और फिजियोलॉजी हमारी अपने आप से काम करती है। योग के द्वारा जब हम बाहर एनाटॉमी पर अपनी काम करते हैं तो उसका इफेक्ट फिजियोलॉजी का आता है, प्रभाव आता है। पढ़ेंगे आगे। शरीर क्रिया विज्ञान का विकास। जहाँ तक सम्य विषय के विकास का प्रश्न है, यह ध्यान रखने की बात है कि विज्ञान का कोई अंग अलग से विकसित नहीं हो सकता। सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। उदाहरणार्थ, एक निश्चित सीमा तक शरीर के ज्ञान के बिना फिजियोलॉजी की कल्पना भी असंभव थी, और इसी प्रकार भौतिक और रसायन की एक सीमा तक विकसित अवस्था के बिना भी इसकी प्रगति असंभव थी। आंद्रेस विलेसियस द्वारा 1543 ईस्वी में फैब्रिका ह्यूमनी कॉर्पोरिस के प्रकाशन को आधुनिक शरीर का सूत्रपात मानकर नीचे हम उन महत्वपूर्ण नामों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्होंने समय समय पर विषय को युगांतकारी मोड़ दिया है। एक मिनट रुकेंगे। अब जितने लोग घर पे हैं, जिन जो को पॉसिबल है कि अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, वो सब कैमरा ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। इतना पैसिव मोड में मत पड़िए। जो अपना अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करेंगे। जो बाहर है किसी कारण से नहीं कर सकते, उनकी बात अलग है, बाकी सब कैमरा ऑन करें। अभी हम भी कैमरा मैम लाइट नहीं है, चली गई है। एक लोगों की आ गई होगी ना, सबके आ गई, बाई चांस किसी की आ गई होगी, ठीक है, सबके आ गई। ये इसलिए बोल रहे हैं ना, अभी हम भी कैमरा ऑफ कर ले तो आप कितनी देर हमसे पढ़ोगे, ठीक। ऐसे हमें भी दिखना चाहिए, क्योंकि पैसिव मोड में पढ़ाई नहीं होती, एक्टिव मोड में पढ़ाई होती है। चलिए पढ़ेंगे। 1795 ईस्वी में फिजियोलॉजी की पहली पत्रिका निकली। 1878 ईस्वी में इंग्लिश जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी तथा 1898 ईस्वी में अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी प्रकाशित हुई। 1874 ईस्वी में लंदन में यूनिवर्सिटी कॉलेज और अमेरिका के हार्वर्ड में 1876 में फिजियोलॉजी के इंग्लिश चेयर की स्थापना हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी एक नया विषय है जिसका मुश्किल से एक सदी पूर्व प्रारंभ हुआ है।
जीव रसायन और भी नया विषय है तथा फिजियोलॉजी की एक प्रशाखा के रूप में विकसित हुआ है। शारीरिक मूल प्राकृतिक घटनाएं। मूल प्राकृतिक घटनाएं सभी जीवित जीवों के जीवन की मूल प्राकृतिक घटनाएं एक सी है। अत्यंत असमान जीवों में क्रिया विज्ञान अपनी समस्याएं अत्यंत स्पष्ट रूप में उपस्थित करता है। उच्च स्तरीय प्राणियों में शरीर के प्रधान अंगों की क्रियाएं अत्यंत विशिष्ट होती है, जिससे क्रियाओं के सूक्ष्म विवरण पर ध्यान देने से उन्हें समझना संभव होता है। निम्नलिखित मूल प्राकृतिक घटनाएं जिनसे जीव पहचाने जाते हैं। नंबर 1, संगठन। जीव ऊर्जा यह उच्च स्तरीय प्राणियों में अधिक स्पष्ट है। संरचना और क्रिया के विकास में समांतरता होती है, जिससे शारीरिक क्रियाविदों का यह कथन सिद्ध होता है कि संरचना ही क्रिया का निर्धारक उत्पाद है। भागों का उपयोग होता है, प्राण की शक्ति बढ़ती है। कुछ आवाज ऊर्जा ऐसा की लग खपत। रहा है। जीव ऊर्जा को फिर पढ़ी हो सकता है। नंबर 2, ऊर्जा की खपत। जीव ऊर्जा को विसर्जित करते हैं। मनुष्य का जीव उन शारीरिक क्रियाकलापों से है जो उसे पर्यावरण के साथ संबंधित करते हैं, निर्मित करते हैं। इन शारीरिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा का सत्व्यय आवश्यक है। भोजन अथवा ऑक्सीजन के अभाव में शारीरिक क्रियाकलापों का अंत हो जाता है। शरीर में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने पर उसकी पूर्ति भोजन व ऑक्सीजन की अधिक मात्रा से होती है। अतः जीवन के लिए श्वसन अनुस्वांगीकरण क्रियाएं आवश्यक है। जिन वस्तुओं से हमारे खाद्य पदार्थ बनते हैं वे ऑक्सीकरण में सक्षम होती है। इस ऑक्सीकरण की क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। शरीर में होने वाली ऑक्सीकरण की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो जीवित प्राणी की क्रियाशीलता के लिए उपलब्ध रहती है। नंबर 3, वृद्धि और जनन। यदि उपचयी प्रक्रम प्रधान है तो वृद्धि होती है, जिसके साथ क्षतिपूर्ति की शक्ति जुड़ी हुई है। वृद्धि का प्रक्रम एक निश्चित समय तक चलता है, जिसके बाद प्रत्येक जीव विभक्त होता है और उसका एक अंश अलग होकर एक या अनेक नए व्यक्तियों का निर्माण करता है। इनमें प्रत्येक उन सभी गुणों से युक्त होता है जो रुकेंगे। ये क्या है? अनेक व्यक्तियों का निर्माण होता है। ये किसके कॉन्टेक्ट में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है सेल डिवीजन की। एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में विभाजित होती है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा था जब सेल का और हमारी बॉडी का फंक्शन सेम है। जो कुछ एक सेल में होता है वही हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, तो सेल में भी क्या है? श्वसन होता है, प्रश्वसन होता है, मतलब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। एक सेल भी भोजन करती है, पानी लेती है, हम भी भोजन करते हैं, पानी लेते हैं। एक सेल भी भोजन डाइजेस्ट करती है, तो भोजन का वेस्ट मटेरियल एनएस पार्ट से स्टूल के फॉर्म में निकलता है। पानी पीने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद पानी यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर हो जाता है। सेम हम लोग भी यही प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद एक सेल भी रेस्ट लेती है, दोबारा कुछ करने के लिए हम भी रेस्ट लेते हैं, सोते हैं, दोबारा काम के लिए प्रिपेयर करते हैं मेंटली फिजिकली अपने आप को। नेक्स्ट फिर क्या है कि एक सेल के अंदर भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रजनन तंत्र की प्रक्रिया है। हम मनुष्य के अंदर भी वही प्रक्रिया है। फिर एक ऐसा टाइम भी आता है जबकि हमारा शरीर भी छूट जाता है, हमारे शरीर की डेथ होती है। इन द सेम वे सेल की भी डेथ होती है। तो ये हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक सेल से कैसे नई सेल का जन्म होता है, कैसे कोशिकाओं का विभाजन होता है, कैसे सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये पढ़ते समय हम लोगों ने जितना बेसिक पॉइंट था वो हम लोगों ने 3 से 4 दिन में कवर किया है। इसलिए अभी जो पढ़ रहे हैं बस उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए पढ़ेंगे आगे। इनमें प्रत्येक उन सभी गुणों से युक्त होता है जो मूल जीव में होते हैं। सभी उच्च कोटि के जीवों में मूल जीव क्षयशील होने लगता है, अतः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अनुकूलन। सभी जीवित जीवों में एक सामान्य लक्षण होता है, वह है अनुकूलन का सामर्थ्य। अंतर संबंध तथा बाह्य संबंध के सतत समन्वय का नाम अनुकूलन है। जीवित कोशिकाओं का वास्तविक वातावरण वह उत्तक तरल है जिसमें वे रहती है। यह अंतर वातावरण प्राणी के सामान्य वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। जीव की उत्तरजीवी
उत्तरजीविता के लिए वातावरण के परिवर्तनों को प्रभावहीन करना आवश्यक है, जिससे सामान्य वातावरण चाहे जैसा भी हो, अंतर वातावरण जीने योग्य सीमाओं में रहे, यही अनुकूलन है। मैम ये आगे टेम्पल दी हुई है, ये पढ़ना है क्या? उसके आगे का पार्ट। अस्थियां एवं उनके कार्य। मनुष्य शरीर का आधार अस्थि तंत्र ही है। यह अस्थि तंत्र ही मांस, त्वचा, धमनियों, सिराओं, स्नायु व शरीर के सभी कोमल अंगों का सुरक्षा देता है। अस्थि मानव शरीर तंत्र का है, आकार इंग्लिश में हमने अस्थि तंत्र को क्या पढ़ा था? अस्थि तंत्र याद है सभी को? स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, वही अस्थि तंत्र है हमारा। कंकाल तंत्र भी इसे बोलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे अभी। मानव शरीर का आकार प्रदान करना, शरीर की संधियों का व्यवस्थित करना, शरीर के कार्य करने तथा चलने फिरने आदि के योग्य बनाना, यह कार्य अस्थि तंत्र द्वारा संपादित होता है। अस्थि तंत्र लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना है। ये हड्डियां आपस में जुड़कर मजबूत ढांचे का निर्माण करती है। अस्थियों के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिज लवण तथा विटामिन सी और डी आवश्यक होते हैं। अस्थि पंजर में कुछ हड्डियां लंबी, कुछ चपटी, कुछ गोल, कुछ टेढ़ी मेढ़ी और कुछ बेलनाकार होती है। हड्डियों की लंबाई चौड़ाई भी अलग अलग पाई जाती है। शरीर में हड्डियों का भार शरीर के भार का प्राय 16वां हिस्सा होता है। अस्थि तंत्र में हाथों की ऊपरी भुजा कंधों से जुड़ी होती है। कंधों से जुड़ी एक हड्डी जिसे ह्यूमरस उवंतवेद कहते हैं का ऊपरी सिरा कंधे के जोड़ से जुड़ा रहता है। कंधे के जोड़ के सामने की ओर कॉलर बोन, समत तथा ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ मिस प्रिंट है। कॉलर बोन और ये जो हमारे शोल्डर है इनकी बात है, ठीक। शोल्डर के साइड ये जो बोलते हैं ना कॉलर बोन, जो कॉलर बनाते हैं हम लोग, कॉलर देखिए ना, चाहे हम लोग अपने सूट में पहने, शर्ट में, उसी को बोलते हैं कॉलर बोन, ठीक। सबसे ज्यादा पेन कहाँ होता है? जब हम लोग झुकते हैं, कॉलर बोन पे, ठीक है। सर्वाइकल का पेन कहाँ होता है? कॉलर बोन पे, ठीक है। ये उसकी बात है, आगे पढ़ेंगे। इसमें कुछ क्या है ना, बहुत टफ हिंदी कह देंगे, ऐसी हिंदी की जो जल्दी से समझ में ना है, तो उसका यूज नहीं करना, क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, एक कंप्यूटर और एक साइंस। दो सब्जेक्ट के यदि टर्म्स इंग्लिश में पढ़ेंगे, मेन जो टर्म्स है वो ज्यादा इजी है, हिंदी में पढ़ना टफ, ठीक है। और सब में हिंदी पढ़ना इजी है, लेकिन यदि आप लोगों को ऐसा सिलेबस नहीं बना है, यदि इसे पूरा इंग्लिश में पढ़ा जाए तो हिंदी की अपेक्षा ज्यादा समझे, ठीक है। लेकिन सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि भाषा कोई महत्व नहीं रखती, विषय महत्व रखता है। चलिए आगे पढ़ेंगे। पीछे की ओर त्रिभुजाकार हड्डी बचन संध होती है। कोहनी के जोड़ से ह्यूमरस का निचला हिस्सा जुड़ा रहता है। इस जोड़ में नीचे कपनेद और अल्ना सदद नामक दो हड्डियां होती है। ये मिलकर अग्रभुजा का निर्माण करती है। इसके निचले सिरे कलाई की हड्डियों से जुड़े रहते हैं। देखो इसको एक बात बताते सिंपल सा, ये क्या है? कॉलर बोन, ये शोल्डर वाला स्कैपुला पार्ट है, इसे बोलते हैं। ये है हमारा ह्यूमरस, ठीक। ये है रेडियस और ये है अल्ना, ठीक। हाथ का बदल, एक साइड डार्क स्किन है और एक साइड ब्राइट। ये क्या है? रेडियस और अल्ना, ठीक। और ये क्या है? हमारा ह्यूमरस। तो एक साइड रेडियस और एक साइड अल्ना। फिर ये क्या है हमारा? ये रिस्ट कलाई, ठीक है, ये रिस्ट कलाई। फिर ये वाला जो पोर्शन है, फिर ये कौन सा आ जाएगा? फेलेंजेस, फेरेंजेस, मेटाफेरेंजेस। ये क्या है? ये जो हमारी उंगलियों में ये बोन्स है, ठीक है। जो हमारी उंगलियां कितने बोन है? 1 2 3, 1 2 3। और थंब में देखेंगे केवल 2 है, 1 2, ठीक। इनकी बात की आप सही से आज पढ़ो, हम कल आपको देखते हैं तो एक अपने जो वैसे भी पढ़ाते हैं वहां से एक डायग्राम देंगे आपको, उसे पूरी हड्डियों का पूरा स्केलेटन सिस्टम आप एक बार देखोगे ना, तो जितना 10 पेजेस पढ़ोगे उतना केवल एक जगह पर दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है? पूरे स्केलेटन से कौन सी बोन का नेम क्या है, टोटल नंबर ऑफ बोन पता है कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बोन हमारी 206। 206।
अब देखो, चलो अपना अपना पेन उठाओ, थोड़ा इजी करें पढ़ाना, ये टफ लग रहा पढ़ के, ठीक है, इजी करें। सबसे पहले एक साइड लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी 206, 206। अब 206 में सबसे पहले आते हैं यहाँ पर सेटस, ये हमारी बोन है जो हमारे धड़ से जुड़ी, इस बोन का नाम है हार्ट बोन, HY हार्ट बोन, OID हार्ट बोन। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए कि इस पार्ट में गर्दन से ऊपर टोटल कितनी बोन्स हैं, 29, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी, 29, ठीक। अब 29 है कैसे, उनको भी समझ लें, बिल्कुल क्लियर कट लिखेंगे ताकि अभी आपको पता चल जाए कि नंबर ऑफ बोन्स मैम कहाँ का है ये बोन्स है? ये देखो मेरा हाथ कहाँ रखे है, जिसने गले पे रखा है, ठीक है, हमने कहा गले से जिस जगह हाथ रखा है इससे ऊपर टोटल बोन्स कितनी है, सिर की, फेस की, यहाँ से 29 बोन्स है, ठीक है। 29 कैसे, फर्स्ट बोन तो ये है जिसे हार्ट बोन बोलते हैं, जो जोड़ रही है, ठीक है, सिर फर्स्ट। फिर पूरे फेस में कितनी बोन्स है, 14 बोन्स है, 14 बोन्स है, 14, ठीक। इसके बाद दोनों साइड जो कान है हमारे दो, इनकी बोन्स, एक कान में 3 है, दूसरे में 3 है, कितनी हो गई, 6। तो दोनों कान में कितनी बोन्स हुई हमारी, 6 बोन्स है, ठीक। फिर हमारा जो ब्रेन है, जो सिर वाला पार्ट है, इसमें 8 बोन्स है, 8 क्रेनियम के अंदर 8 बोन्स, ठीक। देखो 29 हुई कि नहीं, काउंट करो। हाँ मैम हुई, हो गई, ठीक है। हाँ। क्योंकि उसमें पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर एकदम इजी हो जाएगा क्योंकि मेन है कॉन्सेप्ट क्लियर हो पहले, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, ठीक। तो हमारे हाथ में कितनी बोन्स है, पहले इसको चेक करते हैं। मैडम 28 ही हुई। कुछ गलत किया है, ये वाली जोड़ी काउंट की है, गले वाली हार्ट बोन। देखो फिर से एक बात समझ लो, एक गले की बोन है जिसे हार्ट बोन बोला जाता है, ठीक। फिर फेस में है 14 बोन्स, 14, दोनों कान को मिलाकर 6 बोन्स है, ठीक है। और जो क्रेनियम है, जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है, यहाँ 8 बोन्स है। आप देखो 29 हुई कि नहीं, हो गई, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे दोनों हाथों में जो हमारे शोल्डर बोन से लेकर के पूरी उंगलियों तक की टोटल बोन, सॉरी मैम 28 ही हो रहा है। अब तो कुछ आपके रॉन्ग है मैथमेटिक्स। एक बात बताओ, 14 और 8 कितने हुए, 14 और 8 कितने हुए, 14 फेस की हो गई, 8 ब्रेन की हो गई, 14 और 8 टोटल नंबर ऑफ कितने हो रहा है, बोल 14 और 8 काउंट कीजिए कितनी होनी, बोल के बताइए विनोद जी। अरे मैम ओके 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 मैम 22। और फिर दोनों कान की हो गई 6 बोन्स, 3 मैम कितनी हो गई, फिर गले की हाइट बोन हो गई 29 हो गई, हाँ मैम हुआ। ठीक है। ऐसे आसानी से बड़े हो गए हम लोग, इतनी जल्दी से नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं ना कि गले की ये हो गई हाइट बोन, ठीक, सिंपल नंबर है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हमारे दोनों हाथ में कितनी बोन्स है, एक में 32 है, दूसरे में 32 है, इट मीन्स 64 बोन्स, 64, दोनों हाथ की 64। कहां से, शोल्डर बोन से, ऊपर जो स्कैपुला है इस पार्ट से काउंट किया। इसके बाद आते हैं हमारे दोनों पैरों की बोन, जो हिप जॉइंट से जुड़कर पैर की उंगली तक आ रही है। एक पैर में 30 बोन्स है, 31 है, दूसरे पैर में 31 है, हिप से लेकर पैर की उंगली तक कितनी हो गई, 62, ठीक। अब देखते हैं जो हमारा ये वाला हिस्सा है, धड़ वाला हिस्सा है, ये सामने, ठीक। इसमें जो हमारी, जिसके अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स, हार्ट, ये सब है। और इसमें देखा ना, छोटे बच्चों की पसलियां देखी है, जिसे रिब केस बोला जाता है, ठीक है, लाइंस बनी होती दोनों साइड से, ठीक। तो वो कितनी है, टोटल हमारी है 24, 12 पेयर्स में है। उसमें लिखो 12 पेयर, रिब केस लिखो, पसलियां लिखो या रिब केस लिखो, इन इंग्लिश रिब केस, हिंदी में पसलियां। पेयर्स में लिखो 12 है और सिंपल 24 है,
ठीक है। पेयर्स का मतलब जोड़े में, जैसे हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग बोलते हैं, तो पेयर्स में 12 है, 1 to 12, और वैसे नॉर्मल 24 है। इसके बाद जो इसको हमारे स्टर्नम को, सॉरी, जो रिब केस को, पसलियों को जोड़ने वाली एक हड्डी है, आप देखेंगे सीधा इधर से साइड से जुड़ती है और सामने एक हड्डी जा रही है पूरी नीचे, सीधा सीधा जा रही है, उसका नाम है स्टर्नम। उस हड्डी का नाम है स्टर्नम। तो सामने जो हमारा रिब केज है, पसलियां हैं, और पसलियों को जोड़ने वाली जो हड्डी है जिसका नाम स्टर्नम है, टोटल कितनी हो गई? 25, 24 और 1 25, ठीक है। अब बैक लेंगे, बैक साइड स्पाइन में, स्पाइन में है 26, ठीक। अब जरा सब काउंट करके बताओ 206 हो रही है कि नहीं हो रही? मैम स्पाइन पे बैक में कितने? एक साथ नहीं बोलेंगे, हम किसी को नहीं सुन पाए हैं ठीक है, बोलेंगे कांति, कांति जी बोलेंगे। बैक में कितना है मैम? बैक में, अच्छा, बैक का स्पाइन में मतलब, बोल रहे हैं, स्पाइन। बैक का स्पाइन में, मतलब, स्पाइन में। ठीक है, स्पाइन का मीन्स हुआ, जो हमारे स्पाइन की हिंदी क्या होगी? स्पाइन की हिंदी बताओ। मेरुरज्ज, मेरुरज्ज स्पाइन की हिंदी है, और ये रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, ठीक। रीढ़ की हड्डी तो कई बार सुना होगा आपने, ठीक है, स्पाइन या रीढ़ की हड्डी। इसमें हमारी 26 बोन्स, 26, 26, ठीक है, 26। और आगे हमारे फ्रंट में जो ये वाला धड़ है जिसमें लंग्स, हार्ट, ये सब है, इसमें 24 पसलियां हैं, रिब केज है, और 1 स्टर्नम है जिसमें रिब केज जुड़े हुए हैं। तो ये फ्रंट में 25 है और बैक में 26 है। अब सब काउंट करके बताओ कितने हो गए? मैम 206। ठीक है, सही आया। अब और बाकी के लोग भी कंफर्म कर दे, नहीं तो फिर किसी की एक बोन कम हो जाए ना, बोन जी, कम मैम, कर 206 मैम। ठीक है, हम ऐसा समझ 206 206 है, ठीक। अब आसान हो गया ये पढ़ना, ठीक है। इसको हम लोग 10 पेजेस में पढ़ते तो भी हम नहीं समझ पा रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आप कुछ भी पढ़ लें, आपको पूरा सर्टिफिकेट मिल जाए और आपको पता ही ना हो कि हमारी बोन कितनी है और कहाँ पर है, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अभी समझ में आएगा जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट स्केलेटन सिस्टम को, उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने हैं और कहाँ कहाँ पर है वो, ठीक है, कि हाथ की हड्डियां कितनी है, पैर की कितनी है, सिर की कितनी है, फेस की कितनी है, ठीक है। आगे जो हमारा रिब केज है, पसलियों की बोन की संख्या कितनी है, स्पाइन में कितनी है, ठीक है, हमने सभी को देखा। कल हम आपको यदि पॉसिबल हुआ देखते हैं, तो पिक्चर है उसको शेयर करेंगे, उसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है और प्लस में सबके सामने नंबर ऑफ बोन्स लिखा हुआ है और बोन का नेम लिखा है, मतलब हड्डियों की संख्या कितनी है, संख्या भी लिखी हुई, नंबर्स भी लिखे हुए हैं, और प्लस में उस हड्डी का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बोला ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, थाई मसल्स, ठीक, नी ज्वाइंट, काफ मसल्स, ठीक, एंकल, हील। हो सकता है आप उसमें से बहुत सारे लोग ना समझ पा रहे हैं, लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे डायग्राम के साथ उसका नेम देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये पता होना चाहिए कुछ कॉमन सेंस हमारे, क्योंकि योग के विद्यार्थियों को यदि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी बिल्कुल नहीं पता है तो फिर आज के टाइम पर आपका योग बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति ये नहीं पूछेगा कि आप आसन करते तो कितना लाभ हुआ, आसन करते हो तो कहाँ लाभ हुआ, किस आसन से किस ऑर्गन पर इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, और किस आसन को हमें करना है, कहीं नहीं करना है। तो जब आपको अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पता होगा तभी तो आप बताओगे कि किसको क्या करना है। नहीं तो आप सबको बोल दोगे सभी सब योग लाभदायक है, आसन सभी यूजफुल है, प्राणायाम सब यूजफुल है, पता चले जो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, ठीक। किसको क्या करना है वो चूज किया जाता है। तो जब हम सही ढंग से पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है किसके लिए क्या सुटेबल है। सभी चीजें हमारे लिए सुटेबल नहीं है,
आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, सारी मेडिसिन रखी होती है, तो क्या सब आपके लिए है? आपके लिए तो जो आपको प्रॉब्लम है बस वो मेडिसिन आप लोगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मेडिसिन सब बेकार है, सभी यूजफुल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू वेदर, यू हैव टू चूज योर मेडिसिन। ठीक है, हमें ये चूज करना होता है जो हमारी प्रॉब्लम है, उसके अनुसार हम मेडिसिन। ठीक है, तो ये हमने अभी स्केलेटन सिस्टम देखा कि हमारी कितनी बोन्स हैं, और स्केलेटन सिस्टम का वर्क क्या था? बॉडी का फ्रेम है, ठीक है, बॉडी का बेस है, बॉडी को शेप दे रहा है स्केलेटन सिस्टम, बॉडी को मूवमेंट दे रहा है, और बॉडी के सभी ऑर्गन को सेव कर रहा है। ये सब किसके वर्क है? स्केलेटन सिस्टम। ये किसके वर्क है? स्केलेटन सिस्टम। इसीलिए हमने जो 3 दिन पढ़ाया था, हमने क्या बोला था? सब की नोट्स बना लेना। यदि की नोट से बनाओगे तब तो ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम का है, नहीं तो आप पूरे 52 पेजेस पढ़ के बोर हो जाओगे और लगेगा हमें कुछ नहीं पता। ठीक, तो हमें जितना पढ़ा, जितना आपके सिलेबस में था वो हमने 3 दिन में पढ़ा दिया है, उससे कहीं ज्यादा पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि पहले आप बेस कवर कर लेते हो, फिर कुछ पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपका सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ाना है। लेकिन मैं पूरा एक फाउंडेशन था वो कवर किया था। आज आप एक बार जो की नोट्स आपके पास है उसको दोबारा पढ़ें। ठीक, अब हम आपको पढ़ाने से पहले एक छोटा सा काम करेंगे, पॉसिबल हुआ तो भैया को बोलेंगे या कल देखते। तो जितने भी आपको सिस्टम पढ़ेंगे उन सबका डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा, क्योंकि जब हम कोई डायग्राम देख लेते हैं तो उसकी इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, फिर हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, हम आपसे कहें जो आम होता है वो बहुत टेस्टी होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, देखने में अच्छा, सारी चीजें बता रहे हैं और आपने आम देखा नहीं है, तो हम कितनी भी चीजें बता दें आप वो महसूस नहीं कर पाएंगे जो आम का ओरिजिनल फ्लेवर है। पर हम कुछ ना बताएं और आम आपको खाने को दे दे तो फिर हमें बताने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। ठीक, ऐसे ही जब हम किसी को डायग्राम में देखते हैं, उसके प्रॉपर फंक्शन को समझ लेते हैं, उसकी एक्टिविटीज को समझ लेते हैं, वो कहाँ सिचुएटेड है, इतनी चीजों को जब समझ लेते हैं तो बहुत बड़ी चीजों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो कल की नोट्स को जिन्होंने नहीं बनाए वो वीडियो सुनकर बना लेना, फिर जो आगे पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए, क्योंकि देखो बार बार बोल रहे पढ़ना तो मन से पढ़ना, वरना आजकल पढ़ने का फिर कोई वैल्यू नहीं है। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now let's calm. Stretch your eyes. Then open your eyes.